नमस्कार मित्रों, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे सच में छोटे हुआ करते थे। छोटे कहने का अर्थ है कि कुछ समय इस सारी दुनियादारी से दूर, सारे प्रपंचों से दूर, सारे रियलिटी शो से दूर अपने बचपन को निखाली शुद्ध रूप में जी रहे थे। लेकिन आज शायद हमने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को छीन लिया है। तो ऐसा ही एक बच्चा था और वो बच्चा, उसके घर के लोगों ने देखा कि वो परेशान सा है। सुबह से लोगों ने उसको इधर उधर घूमते देखा, घर के अलग अलग कोनों का चक्कर लगाते देखा और ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम उसने कुछ खाया पिया नहीं। तो माँ ने पूछा, क्या बात है, तुम क्या तलाश रहे हो? तो उस बच्चे ने ये जवाब दिया, माँ तुमने मुझे जो एक नोट दिया था वो नोट कहीं खो गया है और वो नोट असली नोट नहीं था। माँ जानती थी कि वो असली नोट नहीं है। माँ ने उस बेटे से कहा कि बेटे, वो असली नोट नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी। लेकिन शायद बच्चा माँ की इस बात को नहीं समझ सका। मित्रों, यह कहानी मैंने इसलिए कही है कि जीवन में कई बार जिन चीज़ों के जो मूल्य हैं, उनके क्या मूल्य हैं, ये उस फेज में हमको पता नहीं होते। जब आप बच्चे होते हैं तो आप अपने एक छोटे से खिलौने के लिए वैसे ही झगड़ पड़ते हैं, वैसे ही लड़ पड़ते हैं। लेकिन यदि आपको उस समय पे ख्याल आ जाए तो आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं, शांत हो जाएंगे। किंतु जब आप बड़े होते हैं फिर भी यही खेल करते हैं, शायद वो गुड़िया बदल जाती है। स्कूलों का दौर आता है, लोग अलग अलग तरह की गुड़िया पकड़ने लगते हैं और उस गुड़िया की पकड़ में भी छीन झपट होती है, अधिकार भाव होता है। फिर एक मैच्योरिटी आती है, ये सारी गुड़ियाएं छूट जाती हैं। फिर कुछ और पकड़ने की बात आती है, ये धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, इन चीज़ों को भी ऐसे ही पकड़ते हैं जैसे किसी जमाने में उस रुई की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई गुड़िया को पकड़ते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में देखें, जिन चीज़ों का जो मूल्य आपको बताया गया है, क्या वास्तव में उन चीज़ों का वही मूल्य है? जिन चीज़ों को आप इतना सच मान के जी रहे हैं, क्या वो सच है? या 500 की पुरानी नोट की तरह वो भी एक झूठ है जो कुछ कॉमन मान्यताओं पर चलती है। इस छोटी सी बात को कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप इस पर विचार करें और हम तक अपनी बातें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।